हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और जीवन रक्षक दवाइयों की कमी पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने आर्मी से मदद देने की सलाह दी। बेड की कमी पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार का बयान, जल्द ही 15,000 बेड्स होंगे तैयार। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को दी फटकार लगाई, कहा अब पानी से ऊपर चला गया है, हर चीज की व्यवस्था आप करेंगे। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का 490 मीट्रिक टन का कोटा आपने ही फिक्स किया है, इसको पूरा करें। केंद्र सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन कोटा 490 से बढ़ाकर 590 मीट्रिक टन किया। दिल्ली की एलजी की तरफ से ऑक्सीजन कंट्रोल रूम बनाया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने और भरवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 12 कोरोना मरीजों की मौत हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग, दिल्ली में रोज 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की है जरूरत, कृपया पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दी जाए। केजरीवाल ने कहा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले तो 24 घंटे में 9,000 ऑक्सीजन बेड तैयार मिलेंगे। अब तक 25 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 813 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को राज्यों तक पहुंचाया, रेलवे ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश, ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए जा रहे लोगों को न करे परेशान, जरूरतमंदों की मदद करे पुलिस। भारतीय वायुसेना का फैसला, IL-76 विमान सिंगापुर से पानागढ़ लाएगा ऑक्सीजन कंटेनर। दुर्गापुर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर लोड किए गए ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली लाए जाएंगे। ऑक्सीजन टैंकर ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए नौसेना ने चलाया अभियान समुद्र सेतु। 7 नौसेना के जहाजों को ऑक्सीजन आपूर्ति के काम में लगाया गया। बहरीन से 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर भारत आ रहा है INS तलवार। दोहा और कुवैत से ऑक्सीजन टैंकर और चिकित्सा से जुड़े सामानों को लाने के लिए रवाना हुआ INS कोलकाता। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी दूर करने में जुटा रिलायंस, ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ाने का लिया फैसला। संकट की घड़ी में जर्मनी ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया, 120 रेस्पिरेटर्स और ऑक्सीजन जनरेटर्स भारत भेजे। संकट की घड़ी में भारत को अमेरिका से भी मदद मिलना जारी, मेडिकल सामान की तीसरी खेप भारत भेजी गई। कोरोना संकट में भारत की मदद के लिए आगे आया थाईलैंड, 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिल्ली पहुंचे। कोरोना से जंग में भारत को मिला एक और हथियार, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी पहली खेप के साथ हैदराबाद पहुंची। भारत में रूस के राजदूत का बयान, भारत में जल्द शुरू होगा स्पुतनिक का उत्पादन। दिल्ली में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4,50,000 टीके मिलने की कही बात। अरविंद केजरीवाल ने कहा सोमवार से बड़े पैमाने पर शुरू होगा टीकाकरण, बिना रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट के वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आने की अपील की। मुंबई में भी कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू, 26 जिलों में लगाई गई वैक्सीन। वैक्सीन की कमी को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा वैक्सीनेशन के मैनेजमेंट में फेल हुई केंद्र सरकार। असलम शेख बोले जहां ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां ज्यादा वैक्सीन पहुंचानी चाहिए, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही है। पुणे में 45 प्लस उम्र के लोगों को रविवार तक नहीं लगेगा टीका, मेयर मुरलीधर मोहोल ने वैक्सीन की कमी की बात कही। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, 1 करोड़ टीकों का ऑर्डर दिया गया, सीधे कंपनी से खरीद रहे हैं वैक्सीन। लखनऊ के अवंतीबाई अस्पताल के टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, तीसरे फेज में हो रहे टीकाकरण का निरीक्षण किया। कानपुर में वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में उर्सला अस्पताल में 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में अब तक 1,02,64,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी, 23,22,998 लोगों को दूसरी डोज दी गई। गोरखपुर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए शुरू हुआ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, 10 केंद्रों पर लगाए गए टीके। झारखंड में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की नहीं हुई शुरुआत, सीएम हेमंत सोरेन ने वैक्सीनेशन की सप्लाई में दिक्कत की बात कही। जम्मू कश्मीर में 18 से 45 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ, रजिस्ट्रेशन करवा चुके लोग फ्री में टीका लगा सकेंगे। गुजरात के राजकोट में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन लगनी शुरू हुई, 10,000 से ज्यादा लोग ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। राजस्थान में वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का बयान, तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार, वैक्सीन मिलते ही शुरू होगा टीकाकरण। तमिलनाडु में भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगना शुरू हुआ। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। देश में कोरोना के करीब 4,02,000 नए मरीज सामने आए, 24 घंटे में 3,523 लोगों की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट में 14 मई के बजाय 10 मई से ही गर्मियों की छुट्टियां, कोरोना की वजह से CGI ने लिया फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना से जंग में रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के प्रयासों की समीक्षा की।
कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी की अपील, केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत वक्त आ गया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा पीएम मोदी की छवि के विपरीत वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी वास्तविक है। कांग्रेस ने हेलो डॉक्टर नाम से अभियान लॉन्च किया, कॉल कर डॉक्टर से ले सकते हैं सलाह, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना संक्रमित विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पद्म भूषण देबू चौधरी का निधन, दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में चल रहा था इलाज। अब 4176 रेलवे कोच को कोरोना कोविड केयर कोच में तब्दील किया जा चुका है। रेलवे के चेयरमैन ने इस बाबत दी जानकारी। पीएम मोदी के सलाहकार भास्कर खुल्बे ने स्वास्थ्य मंत्रालय को खत लिखा, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर को 150 वेंटिलेटर देने को कहा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 63,282 लोग कोरोना संक्रमित, 802 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,908 लोग संक्रमित, 90 लोगों ने जान गंवाई। नागपुर में कोरोना के 6,576 नए मरीज सामने आए, 7,575 मरीज ठीक भी हुए। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 30,317 लोग संक्रमित, 303 लोगों ने जान गंवाई। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान कोरोना संक्रमित, बेटे अब्दुल्ला आजम को भी हुआ कोरोना। गुरुग्राम में कोरोना के 4,099 नए मरीज सामने आए, 12 मरीजों ने दम भी तोड़ा। जेल में बंद आरजेडी के बाहुबली नेता शाहबुद्दीन को कोरोना हुआ, उससे उनका निधन, तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर जताई संवेदना। उत्तराखंड में कोरोना के 5,493 नए मामले सामने आए, 107 मरीजों ने जान गंवाई। बंगाल में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण का ग्राफ, बीते 24 घंटे में 17,512 लोग संक्रमित, 103 लोगों ने जान गंवाई। राजस्थान में कोरोना के 17,652 नए मामले सामने आए, 160 मरीजों ने जान गंवाई। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 13,847 लोग संक्रमित, 172 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार हुई तेज, 24 घंटे में 40,990 नए मामले सामने आए, 271 लोगों की मौत। केरल में करीब 36,000 नए पॉजिटिव मामले, 15,493 मरीज रिकवर भी हुए। तमिलनाडु में 19,588 नए मरीज सामने आए, 24 घंटे में 147 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 19,412 लोग संक्रमित, 61 लोगों ने जान गंवाई। गोवा में कोरोना से 24 घंटे में 54 कोरोना मरीजों की मौत हुई, 2,303 नए मामले सामने आए। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। उत्तराखंड के चिड़ियाघर, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में 15 मई तक एंट्री पर बैन। पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू 15 मई तक बढ़ाया, शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। गोवा में लॉकडाउन का चौथा दिन, कोरोना नियमों का पालन करते हुए खरीदारी करते नजर आए लोग। बंगाल सरकार ने जारी किया आदेश, किसी भी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर के 4 जिलों में 6 मई तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू, सोमवार को सुबह 7 बजे समाप्त होने वाला था कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश, होम आइसोलेशन वालों को नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत, जरूरी दवाएं और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, होम आइसोलेशन वालों से लगातार संपर्क में अधिकारी रहें और डॉक्टरों की टीम रहे, मरीजों की हालत पर लगातार उनसे बात करते रहे। मजदूर दिवस पर योगी सरकार का फैसला, सरकारी बीमा योजना के दायरे में नहीं आए श्रमिकों का 2 लाख का सुरक्षा बीमा और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने हाथ जोड़कर जनता से की अपील, कृपया 2 मास्क पहने, बेवजह घर से बाहर ना निकले। औरंगाबाद के गंगापुर से बीजेपी विधायक प्रशांत बब ने 100 बेड वाला कोविड अस्पताल की शुरुआत की। कोरोना से जंग में लता मंगेशकर ने बढ़ाया मदद का हाथ, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 7 लाख रुपए डोनेट किए। दिल्ली पुलिस ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर को किया गिरफ्तार, 2 किलोमीटर की दूरी के लिए मांग रहा था 8,500 रुपए। फेक रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले 2 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, मामले में जांच जारी। बेंगलुरु में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ाई, सीएम ने कहा जल्द तैयार होंगे 4,000 आईसीयू बेड। गुजरात के भरूच में एक अस्पताल में आग लगने से 18 लोगों की मौत हुई, पीएम ने ट्वीट कर जताई संवेदना। भरूच अस्पताल में आगजनी की घटना की जांच करेगी एफएसएल की टीम, पुलिस की भी ली जाएगी मामले में मदद। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्राइवेट लैब को दी चेतावनी, कहा 500 रुपए में आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अमेरिका ने जारी किया ट्रैवल एडवाइजरी, 4 मई से यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। 5 राज्यों में मतगणना को लेकर चुनाव आयोग का बयान, बिना कोरोना टेस्ट या टीका लगवाए उम्मीदवार और एजेंट के सेंटर्स पर उनको नहीं मिलेगी एंट्री। कोरोना की वजह से केरल के मुख्यमंत्री विजयन की अपील, विजेता उम्मीदवार विजय जुलूस निकालने से बचें। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, यूपी सरकार ने बताई योजना। कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा मतदान केंद्र पर आने वाले उम्मीदवारों को लाना होगा कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट, हर व्यक्ति को पहनना होगा मास्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा काउंटिंग सेंटर्स पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी, एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा।
गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर सीसगंज गुरुद्वारे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। ट्वीट कर कहा, गुरु तेग बहादुर के बलिदान को हम भुला नहीं सकते। भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी की नई चाल, प्रत्यर्पण रुकवाने के लिए ब्रिटेन कोर्ट में दाखिल की अर्जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिशा निर्देश, हर जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए बनाए जाएं डेडिकेटेड अस्पताल। सीएम योगी ने कहा, गर्भवती महिलाओं को जरूरत पड़ने पर तुरंत मिले चिकित्साई सुविधा। त्रिपुरारी शरण बने बिहार के मुख्य सचिव, 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं त्रिपुरारी। एनआईए कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर सुनील माने को 13 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। सीबीआई ने कोल स्कैम मामले में बंगाल के डायरेक्टर सिक्योरिटी ज्ञानवंत सिंह को भेजा समन। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। अफगानिस्तान में आत्मघाती बम हमले में 21 लोगों की मौत हुई, 90 लोग घायल हुए। चीन के जियांगसू प्रांत में आंधी तूफान से भयंकर तबाही, 11 लोगों की मौत। नदन जापान में 6.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोरोना संकट के बीच अप्रैल 2021 में 1,41,000 से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन। और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान बने केन विलियमसन, डेविड वार्नर को हटाया गया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।